बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस में बायो सोशल असेसमेंट का 45 मार्क्स का एक स्टेशन होता है। अब बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके अंदर ऑब्जर्व स्टेशंस होते हैं, अनऑब्जर्व स्टेशन होते हैं, उनका वाइवा होता है इंटरनल का, एक्सटर्नल का। लेकिन बीएस में टोटल 5 ऑब्जर्व स्टेशन होंगे और एक लॉन्ग स्टेशन टाइप, लाइक इसको ऐसे कर लें कि वाइवा जैसे लॉन्ग वाइवा है ना बाकी सब्जेक्ट्स का। तो इसमें जो वाइवा वाला स्टेशन आ रहा था ना, वो बायो सोशल असेसमेंट का है। 45 मार्क्स का होता है और इसमें 20 मिनट्स इसका टाइम होता है। इससे ज़्यादा कम भी दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर। अब जो बायो सोशल असेसमेंट है ना, उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स इसके हैं, ऑलमोस्ट 8-9 पॉइंट्स बनते हैं जिसकी मेन हेडिंग्स हैं। उसके आगे फर्दर क्वेश्चनिंग करनी होती है उनसे रेलिवेंट। तो इसके ये सारे पॉइंट्स अच्छे से करने, इनके क्वेश्चंस अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके याद करने हैं। अगर आपका जो सा टाइम ड्यूरेशन होता है गिवन, उससे पहले ख़त्म हो जाए बायो सोशल असेसमेंट, तो हो सकता है आपसे जो जनरल ओवरऑल बीएस का उसमें से क्वेश्चनिंग हो जाए, वाइवा उसमें से भी हो जाए। करना तो सारा ही तैयार होता है, लेकिन अगर आपने बायो सोशल असेसमेंट अच्छे से किया हो, आप लाइक वो जो 20 मिनट्स का है वो आपने उसमें ही कंज्यूम कर लें, तो आप वो बाकी जो ओवर एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग है उससे बच सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बायो सोशल असेसमेंट में बेसिक्स जितने भी हमने स्टेशंस पे करनी, किसी की काउंसलिंग करनी है और किसी इंफॉर्मेशन के प्रोवाइड करनी है या बायो सोशल असेसमेंट करनी है, तो उनकी सब में ना सबसे पहले इतना ग्रीटिंग आती है। ग्रीटिंग्स मीन आपने पेशेंट को जाके कहना है अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। लाइक अब हमारा एग्ज़ाम अगर तो वो मॉर्निंग टाइम में होगा तो आप गुड मॉर्निंग बोल देंगे, सुबह बखैर बोल दें, तो ये ग्रीटिंग्स में। फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर, जो भी आपका नाम है, डॉक्टर XYZ, मेरा नाम डॉक्टर मिनाहल है। मैं 3rd ईयर MBBS की तालबा हूँ या फिर मैं जूनियर डॉक्टर हूँ। आपने इंट्रोडक्शन आपने देना है, ठीक है। उसके बाद साथ ही पेशेंट से उसका नाम पूछ लें, या पहले लैंग्वेज का पूछ के फिर पेशेंट का नाम पूछ लें। अगर इंट्रो में है तो साथ आप पेशेंट का वहीं पे नाम पूछ लें कि आपका, मेरा नाम डॉक्टर मिनाहल है, आपका क्या नाम है। उसके बाद लैंग्वेज में पूछना है कि क्या आप मेरी ज़ुबान को समझ सकते हैं। अभी जो लैंग्वेज वाला पॉइंट है ना, इसमें जो भी आपके सामने सब्जेक्ट होगा, अगर वो आपको बोल देता है कि नहीं मुझे उर्दू समझ नहीं आती, मुझे इंग्लिश समझ आती है, तो आपको सारी बायो सोशल असेसमेंट इंग्लिश में करनी पड़ेगी। इस बार जो से ऑस्पिस हो रही हैं कुछ स्टूडेंट्स की, लाइक मेरी फ्रेंड्स की कुछ हुई हैं, तो उन्होंने बताया है कि आगे से रिस्पांस मिला था कि इंग्लिश समझ आती है, तो फिर आपको पूरी बायो सोशल असेसमेंट इंग्लिश में करनी पड़ी। उसके बाद कुछ ने कहा कि पंजाबी समझ आती है, तो फिर आपको पंजाबी में करनी पड़ेगी। तो इसका ये तरीका नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दें लैंग्वेज वाले को। ये एक मस्ट क्वेश्चन है कि हमने करना है, हमने पूछना होता है पेशेंट से कि आपको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है या नहीं। तो इसका तरीका क्या है कि इसी बायो सोशल असेसमेंट, ये तो पता है कि 45 मार्क्स हैं, ये मैक्सिमम इसको तैयार करने में कोई 20-25 मिनट लग जाएंगे, या फिर अगर ये एक वीडियो है 20 मिनट्स की, ऑलमोस्ट ये इतने की बनेगी, उसको एक दफ़ा भी सुन लेते तो मैक्सिमम तैयार हो जाता है। तो इसी बायो सोशल असेसमेंट को एक दफ़ा उर्दू में अच्छे से याद कर लें, इंग्लिश में कर लें और इसी को पंजाबी में कर लें, कि अगर उस वक्त कोई भी जो सब्जेक्ट है वो आपको लैंग्वेज बता देगा, उसको कोई डिफरेंट समझ आती है, तो आपने ये 3 लैंग्वेजेस है ना, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी, आपको तीनों में क्वेश्चनिंग करनी आ जाए, उस वक्त वहाँ पे कन्फ्यूजन या वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पेशेंट से उसकी लैंग्वेज का पूछ लिया। फिर कंसेंट। अब कंसेंट में क्या होता है कि हमने पेशेंट से कहना, नॉर्मली जो कंसेंट लेते हैं ना सारे, वो इस तरह पूछ रहे होते हैं, मैं आपका मुआयना करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्या आप इजाज़त देते हैं। तो इसमें ना हमारे एक सर ने वार्ड्स में समझाया था कि कंसेंट हमेशा इस तरह लेते हैं कि पेशेंट ना इनकार ना कर सके। लाइक अगर आप उससे पूछते हैं ना कि मैं आपका मुआयना करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं, अगर वो नहीं कहता तो इसका मतलब वो उसकी तरफ से इनकार है। आपको जहाँ पे उसने कह दिया, उसने मना कर दिया, तो फिर आप आगे क्या कर सकते हैं। इसलिए कंसेंट के लिए वर्ड्स इस तरह के चूज़ करें, लाइक आप इस तरह बोल दें कि मैं आपका मुआयना करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप ताउन करेंगे, तो ये कंसेंट हो जाएगी। लाइक थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की है हमने, और इसमें वो आगे से ये नहीं कह सकता येस नो वाला हमने उसको चॉइस नहीं ना दी। इसमें मैं आपका मुआयना करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। उसके बाद आ रहा था कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है कि आपने यकीन दहानी करानी है कि मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराती हूँ कि जो भी गुफ्तगू आपके और मेरे दरमियान हो रही है वो सीगा राज में रखी जाएगी।
या वो किसी दूसरे को नहीं बताई जाएगी। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी, ये वाले कोई भी सिनेरियो आ जाता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट बायोसाइको सोशल असेसमेंट की हर स्टेशन के ऊपर ये चीज़ें तो लाजमी करनी है ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिनाहल है। आपका क्या नाम है? क्या आप मेरी ज़ुबान समझ सकते हैं? मैं आपका मुआयना करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। आपके और मेरे दरमियान जो भी गुफ्तगू हो रही है उसे सीगा राज में रखा जाएगा। ये वाला हो गया मेन पॉइंट्स। उसके बाद हो गया बायोसाइको, इसमें अस्सलाम वालेकुम के साथ गुड मॉर्निंग या सुबह बखैर ऐड कर लें तो वो भी बेस्ट है। बायोसाइको सोशल असेसमेंट की बात करते हैं तो बायोसाइको सोशल असेसमेंट में ना कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले है डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं, चाइल्डहुड हिस्ट्री है, एजुकेशनल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट, सोशल हिस्ट्री, सेक्शुअल हिस्ट्री या मैरिटल रिलेशनशिप, पास्ट या करंट हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज़, स्मोकिंग या अल्कोहल, कोई भी अब्यूज़ की हिस्ट्री, और उसके बाद लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं। और फिर आ जाते हैं इसमें हेल्थ बिलीफ मॉडल ऑफ द पेशेंट, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, और अगर एंड पे टाइम बचता है तो पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, और फिर ग्रीटिंग्स वगैरह लाइक एंड। अब इसका जो सीक्वेंस है ना, मेन हेडिंग्स का, उसको याद करने के लिए रख लेंगे। सबसे पहले तो डेमोग्राफिक डिटेल्स हमने लेनी होती है हर पेशेंट की। हर कोई भी वार्ड में, वैसे भी थर्ड ईयर में सारे में वार्ड्स अटेंड किए हमने, तो उसमें हिस्ट्री ही लेना सिखाई है ना। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक डिटेल्स होती थी उसके अंदर। तो सबसे पहले आपने एक इंसान का नाम पता पूछ लिया, उसके बाद उसके बचपन की तरफ जाना है। पहले बच्चा होता है बचपन उसका, फिर वो बड़ा होता है तो तालीम हासिल करना शुरू करता है। तो चाइल्डहुड हिस्ट्री, फिर एजुकेशनल हिस्ट्री। तालीम हासिल करने के बाद फिर वो जॉब ढूंढता है, ठीक है। तो एजुकेशनल स्टेटस, एजुकेशनल हिस्ट्री के बाद एम्प्लॉयमेंट। जब वो एक सेटल हो जाता है, जॉब ढूंढ रहा होता है, तो सोशली सारे वो बाहर के लोगों से उसका इंटरेक्शन होता है, और उसके बाद वो मैरिटल रिलेशनशिप में जाता है, ठीक है। जॉब ढूंढने के बाद, वेल सेटल होने के बाद वो शादी करेगा। और फिर ये बस एक लाइक हिंट्स के कैसे इसका सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद सपोज उसका वो कोई जो मैरिटल रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा नहीं है, तो लाइक वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, नाखुश है किसी वजह से, या फिर उसकी जो से वो एम्प्लॉयमेंट इतनी अच्छी नहीं, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में आकर ड्रग अब्यूज़ वगैरह स्टार्ट कर लेता है। और इसी नशे की हालत में वो कोई जुर्म कर दे तो वो लीगल इश्यूज़ आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा सीक्वेंस हो जाएगा कि सबसे पहले डेमोग्राफिक डिटेल्स थी, फिर वो बच्चा था, उसने तालीम हासिल की, उसने नौकरी ढूंढी, सोशली लोगों से इंटरेक्ट किया, फिर उसकी शादी हुई है, फिर कोई ड्रग अब्यूज़ वगैरह या कोई अब्यूज़ हिस्ट्री आ गई है, देन लीगल इश्यूज़, कोई नशे की हालत में उसने कोई जुर्म कर दिया है, और फिर आ जाती है उसका हेल्थ बिलीफ मॉडल ऑफ द पेशेंट। फिर उसके है क्या लाइक उससे रेलिवेंट है ना कि उसको कोई बीमारी है, तो उससे क्या हेल्थ बिलीफ मॉडल्स का क्या है, बीमारी से पहले वो किस तरह का था, प्री मॉर्बिड कंडीशंस वगैरह। अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करें तो सबसे पहले आएगा डेमोग्राफिक डिटेल्स। डेमोग्राफिक डिटेल्स में क्या क्या पूछना है अपने पेशेंट से? सबसे पहले तो हम उसका पूछेंगे नाम, हमने पहले पूछ दिया। अच्छा, एक और पॉइंट, जो चीज़ें पहले हमने इस सारे में ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लाइक नाम था ना तो ऊपर पूछ लिया था हमने। डेमोग्राफिक डिटेल्स में सबसे पहली चीज़ नेम होती है कि आपने किसी का नेम पूछना है। तो जो चीज़ें पहले पूछ ली हुई ना उसको आपने रिपीट करना है, आपने उसका सुन के याद रखना है। लाइक सपोज उसने अपना नाम बताया था कि मेरा नाम अली है, ठीक है, तो आपने कहना है कि आपने अपना नाम अली बताया था, इस तरह नहीं कहीं, बल्कि ऐसे कहते हैं कि अली साहब आपकी उम्र क्या है, ठीक है। नेम के बाद सेकंड क्वेश्चन एज का होता है ना, तो आप ऐसे पूछ लें कि आपकी एज क्या है। सबसे पहले नेम आ गया, एज आ गया, फिर आपने पूछना है मैरिटल स्टेटस, कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। आपका नाम क्या है, नाम ऊपर पता था तो हमने उसको उस नाम से मुखातिब करके पूछ लिया कि आपकी उम्र कितनी है। मैरिटल स्टेटस, या आपकी अज़दवाजी हैसियत क्या है, या सिंपल वर्ड्स में पूछ लें आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। उसके बाद अगर वो बताता है कि शादीशुदा हैं तो आपने बच्चों का पूछ लेना है कि आपके बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है, और उनकी क्या क्या उम्रें हैं। बच्चों का पूछ लें, आप नंबर पूछ लें, उनकी एजेस पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आपने उसका एड्रेस पूछना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, आपकी रिहाइश कहाँ की है। फिर आपने प्रोफेशन पूछना है, आप क्या काम करते हैं, आपका पेशा क्या है। उसके बाद ये बेसिक बेसिक चीज़ें आ गई। जब हम हिस्ट्री लेते हैं ना तो हम उसके ऊपर HOPI लिखते होते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। अब जब बायोसाइको सोशल असेसमेंट आती है ना तो एक सिनेरियो लिखा होगा पूरा कि लेंथी सिनेरियो है, तो हर स्टेशन पे जाकर सिनेरियो पढ़ना है। उस सिनेरियो में अगर लिखा हुआ है ना कि सपोज जिस पर्सन की हम बायोसाइको सोशल असेसमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वो ना वार्ड में एडमिट हो,
तो उस केस में आपने पूछना होता है कि आपका जो मोड ऑफ एडमिशन क्या था, आप किस दिन आए थे, मोड ऑफ एडमिशन क्या था, कि आप इमरजेंसी के थ्रू आए थे या फिर ओपीडी के थ्रू आए थे। सॉरी, एड्रेस लिख रही हूँ, मोड ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन क्या था, और साथ पूछना होता है कि आप किस डेट को आए थे यहाँ पे ना, कि अगर वो हॉस्पिटल में है, एडमिट है, तो उसके केस में पूछना होता है आपने। और फिर नेम, एज, एड्रेस पूछ लिया, उसका प्रोफेशन पूछ लिया, और उसका मैरिटल स्टेटस पूछ के उसके बच्चों का पूछ लिया। अगर ये मैरिटल स्टेटस और ये साथ ही क्वेश्चन आएगा, जब मैरिटल स्टेटस पूछना है उसके साथ ही बच्चों का पूछना है। अब ये जो से जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने सारे पूछने हैं। लाइक अगर एक पर्सन बता दिया कि उसकी शादी नहीं हुई, तो आप उससे बच्चों का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। या फिर कुछ पेशेंट आपको बताता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन बताता है, आपने उससे लिंक्ड क्वेश्चन पूछ लेना। तो ये एक बस एक फॉर्मेट है कि एक माइंड में बैठे हो कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन या डिपेंडिंग अपॉन द आंसर्स आपने क्वेश्चनिंग चेंज करनी है। उसके बाद है चाइल्डहुड हिस्ट्री। चाइल्डहुड हिस्ट्री में सबसे पहले आपने उसमें बर्थ हिस्ट्री आ रहती है, या चाइल्डहुड में कोई भी इवेंट्स हुए हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। चाइल्डहुड हिस्ट्री में सबसे पहले पूछना है आपने कि जो डिलीवरी थी उस पर्सन की, आपने उससे पूछना है कि आपको कभी आपके वालिदैन ने जिक्र किया है कि जब आपकी पैदाइश हुई थी तो आपकी वालदा की नॉर्मल डिलीवरी थी या सी सेक्शन हुआ था। तो वो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि डिलीवरी स्टेटस क्या था। और फिर आपने पूछना कि क्या आप पैदा होने के बाद नॉर्मल बच्चों की तरह रोए थे, क्राइड आफ्टर बर्थ। और फिर पूछना है आपने कि आपने किस उम्र में चलना, क्रॉलिंग स्टार्ट की थी, बैठना कब स्टार्ट किया था, और लाइक किस उम्र में आपने चलना स्टार्ट किया था। तो वो आ जाएगा कि लाइक क्रॉलिंग वगैरह या वॉकिंग आ सकता है इसके अंदर कि आपने चलना फिरना कब शुरू किया था, आपने बोलना कब शुरू किया था। आपकी वालदा ने कभी कुछ जिक्र किया है कि आपने किस उम्र में बोलना शुरू किया था। और नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें आप कह सकते हैं कि ये पूछ के ना कि उसमें सबने जिक्र करना है ना कि क्या कभी ऐसा जिक्र हुआ था कि आपने किस उम्र में आपने बोलना शुरू किया था, आप पैदा होने के बाद रोए थे, आपकी पैदाइश किस कैसे हुई थी, और उस लाइक आपको जब आप पैदा हुए थे तो आपका कंप्लीट चेकअप किया गया था, आपको किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं था। तो ये सारी पॉइंट्स ना इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपने पूछना है कि आपके वालिदैन, अब ये था बिल्कुल ये पैदाइश वाले और जो अर्ली चाइल्डहुड ना उसके पॉइंट्स थे। उसके बाद थोड़े से वो पॉइंट्स के आपके वालिदैन तो बच्चे को याद होते हैं, लाइक कि आपके वालिदैन के साथ आपका कैसे ताल्लुक़ था। ये चीज़ें तो बच्चे को खुद नहीं ना याद, उस पर्सन को नहीं याद अपने चाइल्डहुड से। आपने ये पूछना है कि आपको आपके वालिदैन ने कभी बताया था इन इवेंट्स के मुतालिक कि आपने किस किस उम्र में क्या क्या चीज़ करना स्टार्ट की। अब आपने पूछना है रिलेशन विद पेरेंट्स, कि आपके वालिदैन के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे, क्या आप उनमें से किसको ज़्यादा, आपको उनमें से किसके साथ आपकी अटैचमेंट ज़्यादा थी, या फिर किसको आप ज़्यादा प्यार करते थे, कौन आपके विच वन वाज मोर क्लोज टू यू, कि आपके ज़्यादा क्लोज, आपके करीब कौन था, विच वन वाज मोर क्लोज टू यू। तो ये सारे क्वेश्चनिंग करनी है कि आपको क्या लाइक आपकी किससे ज़्यादा आपकी किससे ज़्यादा बनती थी, लाइक किससे आपको डांट ज़्यादा पड़ती थी, और कभी मार पड़ती थी, किससे मार पड़ती थी, कौन बहुत प्यार से रहता था आपके साथ। तो ये सारे क्वेश्चनिंग ना इसमें आ जाएगी। या लाइक आप उनसे पूछ लें कि हु वाज मोर स्ट्रिक्ट, कि कौन ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, आपको उन दोनों में से कौन ज़्यादा पसंद था। फिर ये भी पूछ लेना यहाँ पे ही कि आपके वालिदैन में से लाइक कोई इस तरह का तो नहीं था सिचुएशन कि उनकी सेपरेशन हो गई हो, या फिर आपको अपने पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट से दूर रहना पड़ा हो किसी भी कंडीशन की वजह से, कोई जॉब की नौयत ऐसे हो सकती है कि हो सकता है आपके कुछ के फादर गए होते हैं बाहर, अब्रॉड गए होते हैं। तो इस तरह का सारे क्वेश्चन ना पूछने, या फिर आपको आपके सिबलिंग्स थे कितने थे, ठीक है, उनका नंबर पूछ लेना है कि कितने थे, और उनके साथ सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशन कैसा था। और साथ ही इसमें पूछ लेना चाइल्डहुड हिस्ट्री में कि चाइल्डहुड में आपकी बचपन में कुछ है कोई ऐसा इवेंट हुआ था कि जिसने आपकी लाइफ पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ा हो, इवेंट हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट, कि कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा इवेंट हुआ हो जिसका आपकी ज़िंदगी पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ा हो। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे चाइल्डहुड हिस्ट्री में। अगेन अगर मैं रिपीट करूँ तो सबसे पहले मैंने पूछा था कि आपकी जब पैदाइश हुई थी
तो आपको कभी किसी ने इस बात का ज़िक्र किया कि आपकी वालदा की तब डिलीवरी नॉर्मल थी या सिजेरियन से या सी सेक्शन से या ऑपरेशन से हुई थी? उसके बाद आप पैदा होने पर आप बाकी आम नॉर्मल बच्चों की तरह रोए थे या नहीं? आपने बैठना किस उम्र में स्टार्ट किया था? आपने क्रॉलिंग कब स्टार्ट की थी? आपने चलना किस उम्र में स्टार्ट किया था? आपने बोलना कब स्टार्ट किया था? वालदैन में से किसके साथ आपका प्यार ज़्यादा था? कौन आपके ज़्यादा करीबी था? कौन आपके ख़्याल में ज़्यादा स्ट्रिक्ट था या किससे आपको ज़्यादा डांट पड़ती थी? ऐसा तो नहीं था कि आपके वालदैन अलग रहते हों या उनमें अलहदगी हो गई हो या आप उनमें से किसी एक से किसी भी वजह की बिना पर दूर रहे हों? आपके कितने बहन भाई हैं? आप अकेले हैं या आपके बहन भाई हैं? आपके कितने बहन भाई हैं? आपका अपने बहन भाइयों के साथ कैसा ताल्लुक़ था? और कोई ऐसा माज़ी का वाक़या, बचपन का वाक़या जिसने आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्प्रेशन छोड़ा हो? कुछ बच्चों के ना चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, उन्होंने कुछ ऐसा देखा होता है बचपन में कि जिसकी वजह से वो सारी उम्र खौफज़दा रहते हैं, या सपोज़ के कोई रॉबरी का इवेंट हो गया हो, या फिर लाइक कोई अपने सामने किसी को जैसे वो जानवर ज़िबा होते हुए देख लिया हो, किसी भी कुछ भी ऐसा जो वो बताए कि उसकी लाइफ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, तो ये सारा कुछ आपने पूछना है। उसके बाद एजुकेशनल स्टेटस आ जाता है। एजुकेशनल स्टेटस में सबसे पहले पूछना है कि आपने किस उम्र में स्कूल जाना शुरू किया? एट विच एज यू स्टार्टेड स्कूलिंग, या फिर आपने किस उम्र में स्कूल जाना शुरू किया? ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कि एट विच एज यू वेंट टू स्कूल या फिर स्टार्टेड स्कूलिंग वट एवर। उसके बाद आपने पूछना है कि आप कैसे थे, पढ़ाई में कैसे थे आप, और आपके टीचर्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था। जहाँ पे भी हमने पूछना है, अपने पहले अगर हमने फैमिली की बात की थी तो पेरेंट्स के साथ पूछ लिया, बच्चों के साथ रिलेशनशिप, वो सॉरी दोस्तों के साथ रिलेशनशिप, सॉरी फैमिली में थे ना तो पेरेंट्स के साथ पूछ लिया कि कैसा रिलेशनशिप है, और सिबलिंग्स के साथ। एजुकेशनल स्टेटस में हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ गए तो हमने पूछना है कि टीचर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था आपका, और वहाँ पे आपके फ्रेंड्स के साथ कैसे ताल्लुकात थे। एम्प्लॉयमेंट में हम पूछ लेंगे कि वहाँ पे जहाँ पे आप जॉब करें वहाँ पे सबके साथ आपके कैसे हैं ताल्लुकात हैं। फिर मैरिटल रिलेशनशिप में पूछ लेना है कि आपके स्पाउस के साथ आपके कैसे है इंटरेक्शन, कैसे कैसे रिलेशनशिप है। तो हर जगह पे ना हमने इंटरेक्टिव पूछना है कि वो दूसरे लोगों से उसका कैसा इंटरेक्शन है, कैसा रिलेशनशिप है। एजुकेशन स्टेटस में पूछना है कि पढ़ाई में आप कैसे थे, और आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या वो खुद ही बता देगा ना पढ़ाई में आप कैसे थे, बता देगा उसके अंदर कि वो ब्रिलियंट था या नहीं था। उसके बाद आपने अच्छा, ये एक बचपन में चाइल्डहुड हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है कि आप बचपन में कैसे थे, आप बहुत शर्मीले थे या बहुत इंट्रोवर्ट टाइप थे, एक्सट्रोवर्ट थे, वो सारे क्वेश्चनिंग भी चाइल्डहुड में आ सकते हैं। एजुकेशनल स्टेटस में क्या आएगा कि ये पूछ लिया। उसके बाद आपको पढ़ाई में या आपको पढ़ने में या लिखने में किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ता था? एनी डिफ़िकल्टी इन रीडिंग और लर्निंग, कि आपको पढ़ने में, आपको याद करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ता था, या आपको जो सा लेसन था वो जल्दी याद हो जाता था? और स्कूल आप रेगुलरली जाते थे या नहीं जाते थे? और आप स्कूल आपने बार बार चेंज तो नहीं किया? अगर वो कहेगा किया है तो आपने उसकी रीज़न पूछनी क्यों किया था। और साथ आपने पूछना है कि आपके टीचर्स का रिलेशनशिप, मैंने बता दिया, वो इधर लिखा नहीं मैंने, पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप का पूछ लें, रिलेशनशिप विद टीचर्स एंड रिलेशनशिप विद टीचर्स एंड फेलोज़, कि सबके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि स्कूल में आपको कभी मार पड़ी थी, कभी किसी से डांट पड़ी थी। और जो सा ये शाय वगैरह वाला पॉइंट है ना कि इंट्रोवर्ट थे एक्सट्रोवर्ट थे, वो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि आप स्कूल में जब थे तो स्कूल की स्पेसिफिकली डोमेन में उन लोगों के दरमियान आप अपने आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप रिलेक्टेंट थे, आप शाय थे, किस तरह का आपका बिहेवियर था, आप शर्मीले से थे, आप क्वेश्चनिंग करते थे टीचर्स से कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन ना इसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या आएगी, इसमें साथ की भी एजुकेशनल पूछेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पॉइंट मेरे माइंड से स्किप हो गया था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते थे, और
उनमें आपके कैसा था रोल। अब इधर आपने पूछा ना पढ़ाई में आप कैसे थे, तो बता देगा कि वो कैसा था, अच्छा था, बुरा था, टॉपर था, नालायक था, कैसा था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कैसे थे। तो एक सारा उसका ना कवर हो जाएगा चीज़ें एजुकेशनल स्टेटस वाली। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले हमने यहाँ पे पूछ लिया था कि आप क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे था डेमोग्राफिक डिटेल्स में कि आपका प्रोफेशन क्या है। तो इधर अगेन आप रिपीट करेंगे कि जैसे आपने बताया है कि आप ये काम करते हैं, जो भी उसने प्रोफेशन बताया था। सपोज उसने बताया था कि वो किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो जैसे कि आपने बताया था कि आप ऑफिस में आपकी क्लर्क की जॉब है, तो आप अपनी जॉब कैसे मैनेज करते हैं, लाइक हाउ वेल डू यू मैनेज योर जॉब, कि आप अपनी जॉब कैसे मैनेज करते हैं, डू यू मैनेज योर जॉब। और आपका अपने जो कोलीग्स हैं, साथी कोलीग्स, उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, कोलीग्स, LEGUE, कोलीग्स के साथ, इसके स्पेलिंग मेरे ख्याल में मैंने गलत लिखे हैं। कोलीग्स के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, और आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कि लाइक आपके एक्सपेंसेस जो से हैं वो आपके जॉब से पूरे हो जाते हैं, आप सेटिस्फाई हैं या नहीं, आपका फाइनेंस पूरा होता है आपकी जॉब से कि नहीं। और ये जो हाउ वेल डू यू मैनेज योर जॉब है ना, इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं बेसिकली कि आप जॉब को कैसे मैनेज करते हैं, आपके रूटीन के साथ वो मैनेज हो जाती है, आपको कोई मुश्किल तो नहीं पेश आती। फिर हमने वहाँ पे पूछ लिया कि जिस जगह पे जॉब करते हैं वहाँ पे सब लोगों के साथ आपका कैसा बर्ताव है, कैसा रवैया है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कि आप जो सी है, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप फाइनेंशियली लैक कर रहे हैं, आप अपनी इनकम के साथ कंटेंटेड हैं या नहीं है, मतलब आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो पूरे हो रहे हैं उस जॉब से कि नहीं। आप लाइक हम उसके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेक करना चाह रहे हैं कि वो अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाई है या नहीं है। उसके बाद आ जाएगा कि आपको काम में कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ता। अगर वो जो भी है वो बताएगा ना कि कोई मुश्किल है, तो फिर फर्दर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उससे रेलिवेंट होगा। कि सपोज़ वो कहेगा कि आप मुझे मेरी अक्सर लोगों से वहाँ पे झगड़ा हो रहा था, तो आपने पूछना है कि आपको क्या लगता है कि उस झगड़े की क्या रीज़न है। मतलब जो भी आगे वो आंसर करेगा ना, उससे हमने फिर मज़ीद क्वेश्चंस निकालते जाना है। उसके बाद आपने जॉब चेंज हिस्ट्री, ऊपर स्कूल चेंज हिस्ट्री पूछी थी, यहाँ पे जॉब चेंज हिस्ट्री पूछनी है कि ऐसा तो नहीं है आपके आपने मतलब रिसेंटली आपने अपनी जॉब चेंज की हो, या आपने लास्ट टाइम आप कब कितनी देर से इसी जगह पे काम कर रहे हैं। अगर वो बताता है कि वो काफ़ी सालों से इधर ही है, तो फिर ठीक है, ये क्वेश्चनिंग आप यहाँ पे स्टॉप है। अगर वो बताता है कि नहीं मैंने अभी 2 महीने पहले जॉब चेंज की थी, उससे पहले मैं एक और जगह पे था, वहाँ पे भी मैंने जॉब चेंज की थी, तो आपने पूछना है कि उसकी रीज़न क्या थी, जॉब चेंज हिस्ट्री, कि आपने जो जॉब चेंज की है उसकी रीज़न क्या थी। तो वो रीजनिंग बताएंगे कि क्या रीज़न थी, और फिर आपने उससे रीज़न से फर्दर ना क्वेश्चन पूछ लेना रीज़न के रिलेटेड। और साथ आपने पूछना है कि आपको खौफ तो नहीं है कि आप की जो सी है ये फियर ऑफ लूजिंग योर जॉब या फियर ऑफ लूजिंग एम्प्लॉयमेंट, कि ये भी पता है कि आप उससे पूछना है कि आपको कैसे, आपके दिन में कोई खौफ या अंदेशा तो नहीं है कि आपकी ये जॉब छिन जाएगी, या आप ये जॉब नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे।